नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर एसडीएमसी एवं एसएमसी के गठन के विवरण एवं इनकी बैठकों की सूचना की प्रविष्टि हेतु शाला दर्पण पर नवीन टैब प्रारंभ किया गया है। उसी टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया लेकर मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो साथियों, टैब पर कार्य करने की प्रक्रिया बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पर ऑल को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, बताता हूँ वो संपूर्ण प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन प्रक्रिया में आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि आप भली भांति परिचित है लॉगिन प्रक्रिया से। तो आपके सामने इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको यहाँ, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। इस डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर आपको जो यहाँ चेक बॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। आपका मोबाइल डेस्कटॉप की तरह आपके साथ कार्य करने लगेगा और इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको यहाँ ऊपर ही देखना है। यहाँ ऊपर आपको एक टैब उपलब्ध करवाई गई है विद्यालय नाम से। तो आपको इस विद्यालय नाम से जो टैब है इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सामुदायिक सहभागिता के नाम से। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से कई अन्य ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है SDMC/SMC का विवरण एवं बैठकों की सूचना नाम से। तो अब आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। तो आपको यहाँ स्टार्ट में मिल जाएगा सेशन 2022-23। तो आपको यहाँ सेशन 2022-23 ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ आना है। यहाँ आपको एक सेलेक्ट बॉक्स दिया है, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ 3 अन्य ऑप्शन आएंगे। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, केवल एसएमसी गठित है, केवल एसडीएमसी गठित है, एसएमसी व एसडीएमसी दोनों गठित है। तो जो भी आपके विद्यालय में गठित हो, एसएमसी गठित हो तो आप एसएमसी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और एसडीएमसी आपके विद्यालय में चलती है तो आप एसडीएमसी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और दोनों चलती है तो आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ चयन करने के उपरांत यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का। तो इस सबमिट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। फिर आना है साथियों आपको यहाँ नीचे की ओर। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपने ऊपर एसएमसी सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ एसएमसी गठित होने की दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद आपकी एसएमसी का जो पंजीयन हुआ है उसकी पंजीयन संख्या आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। उसके आगे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है एसएमसी पंजीयन दिनांक, तो वो पंजीयन दिनांक आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपका जो पंजीयन कार्ड है उस पर मिल जाएगी। अब यहाँ आगे यदि आपके विद्यालय में एसडीएमसी चलती है और आपने ऊपर एसडीएमसी सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ एसडीएमसी गठित होने की दिनांक प्रोवाइड करवानी है। उसके आगे आपसे यहाँ मांगी जाएगी एसडीएमसी पंजीयन संख्या आपसे यहाँ मांगी जाएगी, और उसके आगे एसडीएमसी का पंजीयन आपने किस दिनांक को करवाया था वो दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपके विद्यालय में यदि एसएमसी चलती है तो एसएमसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, एसडीएमसी चलती है तो एसडीएमसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे, और दोनों चलती है तो आप दोनों की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये कार्य करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव और नेक्स्ट का। तो इस सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। आगे आपसे फिर नई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ आपको प्रोवाइड करवानी है वो है एसएमसी की वर्तमान कार्यकारिणी के गठन की दिनांक। आपकी जो वर्तमान कार्यकारिणी गठित है उसको आपने किस दिनांक को गठित किया था वो दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। आगे आपसे यहाँ जानकारी फिर मांगी जाएगी विद्यालय में केवल एसएमसी गठित होने की स्थिति में क्या एसएमसी ही एसडीएमसी के रूप में कार्य कर रही है, तो आपको हाँ या नहीं में यहाँ जवाब देना है। तो जो भी आपके लिए उचित रहे, हाँ है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ एसएमसी के सदस्यों का विवरण प्रोवाइड करवाना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप अध्यक्ष का नाम प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी जाति जो है वो वहाँ सेलेक्ट बॉक्स आपको मिलेगा तो उसमें से सेलेक्ट करके SC ST OBC या उनकी जाति आती है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके
यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको लिंग की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेल है या फीमेल है, जो भी आपके लिए लागू रहे वो आप यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर उनके प्रोवाइड करवा देने हैं। इस तरह जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है उसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाते जाइएगा। उसके बाद आपको फिर आना है नीचे की ओर। तो यहाँ यदि आपके विद्यालय में SDMC से संबंधित सूचनाएं मांगी जाएगी, तो यदि आपके यहाँ SDMC है तो आपको यहाँ देखना है। यहाँ आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवानी है वो SDMC की वर्तमान कार्यकारिणी के गठन की दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। जो भी आपकी गठित दिनांक है आपके SMC रजिस्टर में देखिएगा, वहाँ से आप जो वर्तमान कार्यकारिणी का आपने गठन किया है वो दिनांक आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आगे आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, इस जगह वो देनी है SDMC के अंतर्गत भवन उप समिति निर्माण समिति गठित है। यदि आपके यहाँ भवन समिति या उप निर्माण समिति गठित है तो आप हाँ करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ आगे आपसे जानकारी मांगी जा रही है SDMC के अंतर्गत शैक्षिक उप समिति अकादमिक समिति गठित है, तो आप हाँ पर करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उक्त सूचनाएं प्रोवाइड करवाने के बाद आपसे यहाँ जो भी सूचनाएं मांगी जा रही है, यहाँ सबसे पहले एक का मैं बता देता हूँ कि जैसे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक आपके यहाँ अध्यक्ष है तो उनका नाम आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उनकी जाति के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जाति की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो जो भी उनके लिए उचित रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनके लिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है, तो आप उनका लिंग यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक कर लेंगे, और सबसे अंत में उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देने हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है उसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करवाते जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ नीचे जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर सही प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव डिटेल का, तो आप सेव डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, और उसके उपरांत आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आपसे सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना है कि SDMC बैठक का विवरण आपसे मांगा जा रहा है। आपके यहाँ SDMC की बैठकें हुई है तो उसका विवरण आपको प्रोवाइड करवाना है। तो यहाँ शैक्षणिक वर्ष या सेशन आपको ऑलरेडी 2022-23 मिल जाएगा। बैठक की दिनांक आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देनी है। बैठक में आपके यहाँ कुल कितने सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है, और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर नीचे आना है कि यदि आपके यहाँ SMC चलती है तो SMC का जो आपकी बैठक है उसका विवरण देना है। तो उसके लिए सेशन आपको ऑलरेडी यहाँ 2022-23 मिलेगा। आपको बैठक की दिनांक यहाँ प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद बैठक में आपके यहाँ कुल कितने सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। फिर आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और अब आगे यदि आपके पास आपके विद्यालय में PTA बैठक भी कोई हुई है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। सबसे अंत में आपको यहाँ ध्यान रखना है अध्यापक अभिभावक परिषद PTA की बैठक का विवरण आपको यहाँ देना है। तो शैक्षणिक वर्ष तो आपको यहाँ ऑलरेडी मिल जाएगा 2022-23। PTA बैठक की दिनांक आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या आपको यहाँ बतानी होगी, और उस सबसे अंत में फिर वही आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सेव का। तो इस तरह साथियों आपका जो नया टेप शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है SMC या SDMC के विवरण से संबंधित, उस पर आप इस तरह से कार्य करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो देखने के बाद आप इस मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, और यदि आपको इससे लाभ मिला है वीडियो से तो निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।